तो दोस्तों ड्रामा सिल गुलाम बादशाह सुंदरी की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है और आगे आने वाले एपिसोड की कहानी तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि दाजी इस कदर जालिम होता है कि वो सुंदरी के बाप की नमाज जनाजा सुंदरगढ़ में नहीं होने देता। उसके बाद गुलाम सुंदरी के बाबा की मैयत को लेकर सुंदरगढ़ के बाहर लेकर चला जाएगा और उनकी नमाज जनाजा करवा कर उन्हें वहीं दफना देगा। सुंदरी इस कदर तनहा रह जाती है कि उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं होता और वो अपने बाप की कब्र पर बैठकर तनहा और मायूसी से ये कह रही होती है कि बाबा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं, मैं तनहा रहेगी। सुंदरी के अल्फाज गुलाम के दिल पर किसी गहरे जख्म से कम नहीं लगते, इसलिए वो सुंदरी के पास आता है और उसे कहता है कि सुंदरी आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ ना। इस दुनिया में जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह ताला होता है और वैसे भी आपके बाबा ने आपकी जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी है, तो ऐसे में जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना ही ख्याल रखूँगा जितना आपका बाप रखता था और ऐसे में मैं आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं कुर्बान कर दूँगा और इससे क्या कम समझोगी तुम मुझे। तो गुलाम की यह बातें सुनकर सुंदरी के दिल पर इस तरह से लगती है कि वो गुलाम को अपना दिल दिए बगैर नहीं रह पाती। उसके बाद गुलाम एक बार फिर से सुंदरी को अपने पुराने वाले क्वार्टर में लेकर आ जाएगा और वहाँ पर गुलाम को दाजी की बातों पर शक होता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ तो काला है। इधर बादशाह अपनी पप्पू के पास बैठा होता है। बादशाह भी अपने पप्पू के गम में बराबर शरीक होता है, इसलिए वो अपने पप्पू की अम्मा के दुख बांटने के लिए उससे ये पूछता है कि आपकी ज़िंदगी की असल कहानी क्या है, जिस वजह से आप सारा दिन कमरे में रहती है और ना ही बाहर निकलती है, ना किसी से मिलती हैं। तो आखिर क्या वजह है, वो कौन थे, कैसे आपने उनसे जुदा हुई या जुदाई हुई, उन्होंने आपके साथ क्या बेवफाई की थी। आगे से पप्पू अम्मा कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें मैं अपना माजी नहीं बता सकती। तो बादशाह पूछता है कि पप्पू अम्मा आखिर क्यों नहीं बता सकती, मैं तो आपका अपना बेटा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी माजी में ऐसा क्या हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था और मेरे ख्याल में आपका इतना उदास चेहरा मैं नहीं देख सकता। तो आगे से पप्पू माँ बताती है कि बादशाह अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी बता दूँ तो तुम्हें इस हवेली के तमाम लोगों से नफ़रत हो जाएगी। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि तुम इनके जैसे नहीं हो। उसके बाद गुलाम बादशाह को एक ज़रूरी काम से बुलवाने के लिए वहाँ आता है। बादशाह गुलाम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो इस कदर खुश होता है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं। गुलाम तुम अपनी इतने दिन कहाँ थे, ये पूछता है हमारा बादशाह। जी वो बस मैं एक आशिक अली के नाम शख्स का हार्ट पेशेंट था, याद है कि आपको मैंने उसके लिए 4 लाख रुपए मंगवाए थे, वो अब ज़िंदा नहीं रहे, मैं उनके नमाज जनाजा करवा कर उन्हें दफना कर आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे एक ज़रूरी काम सौंपा है। बादशाह की पप्पू अम्मा जब आशिक अली का नाम सुनती है तो उसकी सांसें तेज़ हो जाती है और वो घबराती हुई गुलाम को अंदर बुलाने के लिए कहती है। गुलाम पप्पू की अम्मा की गुलाम से कहती है कि क्या नाम बताया। गुलाम बताता है कि बीबी साईं आशिक अली, आप इन्हें जानती है क्या। आशिक अली का नाम सुनकर खुर्शीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो गुलाम से कहती है कि उन्होंने तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है, जल्दी बताओ मुझे। गुलाम उन्हें बताता है कि बीबी साईं उनकी एक जवान बेटी है जिसे दुनिया की रस्म और रवाज का दूर दूर तक पता नहीं, बहुत ही भोली और प्यारी सी और मासूम सी लड़की है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि उनका ताल्लुक इस हवेली में किसी ऐसे शख्स के साथ है जो इसकी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। इसके बाद बादशाह की पप्पू गुलाम से कहती है कि कहाँ है वो लड़की। गुलाम खुर्शीद को अपनी क्वार्टर में लेकर जाता है, साथ बादशाह भी होता है। उधर सुंदरी अपने बाबा के गम में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और जब उसकी माँ खुर्शीद आती है तो वो बहुत ही ताज्जुब हो जाती है। सुंदरी की माँ सुंदरी को देखकर ज़ोरों से आंसू बहाना शुरू कर देती है और वो सुंदरी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है। बेटा मुझे माफ़ कर दो। खुर्शीद सुंदरी के लिए अनजान होती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि आप कौन है। आगे से खुर्शीद रोकर कहती है बेटा मैं तुम्हारी वो बदकिस्मत माँ हूँ जो तुम्हें अपने खुद से जो है जन्म देने के बाद जुदा कर सकी और ना ही तुम्हारा ये ख्याल रख सकी, लेकिन तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जिसकी तुम मुस्तहक थी। सुंदरी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी और ऐसे में आगे की कहानी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि आप जान सकेंगे कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने वाला है।